हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्पीच के बारे में और डिटेल में आगे जानेंगे। यह स्पीच का हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग स्पेशल रूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल रूल्स। हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स। पहला जो था वह जनरल रूल था जो कि हमने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पढ़ा। ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। तो क्या है स्पेशल? दूसरा रूल है हमारा यह स्पेशल रूल्स। और स्पेशल रूल्स जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्पेशल रूल किसके लिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए अलग अलग होते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है फर्स्ट वीडियो में ही कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके बारे में पहले पढ़ा है हमने। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सबसे पहला हम लोग बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, वह है असर्टिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओके क्या रहेगा? असर्टिव सेंटेंस रहेगा। तो हम किस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, चलिए जानते हैं। तो पहला क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहते हैं। दो तरह के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दो तरह के सेंटेंस होते हैं। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। इफ assertive sentence is used as though reported a speech within inverted commas then we change it into indirect speech as though following रूल्स। कौन से रूल्स हैं? तो चलिए देखते हैं रूल 1। तो रूल 1 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हर एक सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा सेम रहता है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कभी नहीं चेंज होता है। जो पहला चीज चेंज होता है वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले क्या चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। तो कैसे चेंज होगा? तो चलिए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से टू says to said to changes as किस रूप में चेंज हो जाता है? तो वह चेंज हो जाएगा टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में। ठीक है, ध्यान रखना है। टू है तो टू हट गया है, टू है टू हट गया है, केवल यह
टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज हो जाता है, बट द रिपोर्टिंग वर्ब say, says, said does not change. say to है, says to है, said to है, तब चेंज होगा, लेकिन इसके बाद to नहीं है, केवल से है, says है और said है, तब यह चेंज नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। चलिए रूल 2 देखते हैं। रूल 2 क्या कहता है? अब आगे क्या चेंज करेंगे हम? आगे क्या करेंगे? आगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। रूल 2 में क्या करेंगे? यूज कंजंक्शन दैट रिमूविंग कोमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा और इन्वर्टेड को रिमूव करके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम दैट का यूज करेंगे। तो ये सेकेंड रूल हो गया। और थर्ड रूल क्या है? रूल 3। रूल 3 में क्या करना है? फॉलो जनरल रूल्स। जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल में जो 3 चेंज हमने पढ़ा है, नहीं क्या क्या पढ़ा है? पहला पढ़ा है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा पढ़ा है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा पढ़ा है चेंज ऑफ नियरनेस डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस इनटू फार डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस जो जनरल रूल में हमने पढ़ा है, वो बाकी चेंजेस हमें इनमें करने हैं। ठीक है, हर तरह के सेंटेंस में ये चेंज तो करना ही करना है। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो एग्जांपल चलिए डायरेक्ट का देखते हैं। अगर डायरेक्ट में देख सकते हैं आप, डायरेक्ट में है ही सेड टू मी I am writing a letter. I am writing a letter. तो देखिए इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ही है तो ये तो कभी चेंज नहीं होता, तो ही रहेगा ही। अब देखना है सेड चेंज होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि टू है। दूसरी बात क्यों चेंज होगा? क्योंकि यह सेंटेंस जो है आई एम राइटिंग अ लेटर, किस कौन सा सेंटेंस है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है इसका? यह है असर्टिव सेंटेंस। क्या है स्टूडेंट्स? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है आपको पता है? एक स्टेटमेंट होता है, और यह एक क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर, यह एक स्टेटमेंट है। क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर, यह एक स्टेटमेंट है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें हम सेड टू है, तो इसलिए इसको हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस अगर नहीं रहता तो किसी और में चेंज होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए टोल्ड में चेंज हुआ। ठीक है, अगर टू नहीं रहता तो केवल सेड ही रह जाता। ठीक, तो ही टोल्ड, टू हट जाएगा, मी, ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस नहीं रहता तो कुछ और करते, लेकिन असर्टिव है इसलिए यहां पर दैट लगाना है। उसके बाद क्या है? आई एम राइटिंग, तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही हो जाएगा ये दैट ही। एम है किसमें बदल जाएगा? इज एम आर किसमें बदलता है? वाज वर में, तो ही वाज, ही वाज। बाकी जो भी है राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, he was writing a letter. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केवल सेड जिसमें हो या से हो। तो डायरेक्ट में
रमन said Raman said he will join us. He will join us. तो अगर इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यह कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? यह सेंटेंस कौन सा है? यह है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। ही विल जॉइन अस असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। तो असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो रमन ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होता है। सेड है, सेड के बाद टू है नहीं तो यह टोल्ड में चेंज होगा नहीं, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सेड ही रहेगा। रमन सेड असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट होगा। दैट ही है सेकंड थर्ड पर्सन, ही सेकंड थर्ड पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन है ही। थर्ड पर्सन चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, तो ही का ही रह जाएगा। दैट ही विल क्या होता है? क्योंकि यह पास्ट में है, यह किस में है? पास्ट में है। सारा पीछे जितना पढ़े हैं उसको ध्यान में रखना होगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पर देखिए उसे। तो ये पास्ट में है, पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होता है। कैसे चेंज होता है हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, सेकंड वीडियो जो स्पीच का है उसमें पढ़ा है। विल किस में चेंज हो जाता है? विल होता है वुड में चेंज। किस में होगा स्टूडेंट्स? विल होगा वुड में। तो ही वुड ज्वाइन अस किसका है? अस फर्स्ट पर्सन है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है ना, तो अस फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है? रमन। सब्जेक्ट क्या है? रमन। रमन के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे? ही लेंगे। रमन के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे? ही लेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि यहां क्या है? अस है। अस प्लुरल होता है, वी प्लुरल है और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि नंबर और केस चेंज नहीं करना है। तो केस तो ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, नहीं ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। लेकिन नंबर की बात आई, नंबर प्लुरल है यार, तो हिम का प्लुरल क्या हो जाएगा? देम होगा। ठीक है, दैट ही वुड ज्वाइन them. Okay, Raman said that he would join them. Okay, तो इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। बाकी हम लोग दूसरे सेंटेंस का फिर इसके बाद स्टडी करते हैं, देखते हैं। ओके।